फिर से एक मतलब पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर से ये दर्शाने की कोशिश एनडीए गठबंधन में भी की जा रही है कि मतलब 25 से 30 तक कोई वैकेंसी नहीं है। एनडीए गठबंधन में भी चाहे चिराग पासवान को लेकर चर्चा उठती है या फिर चिराग पासवान के अलावा उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम आता है, प्रेम कुमार का नाम भी एक बार बीच में चर्चा में आया था कि वो भी सीएम हो सकते हैं। तो इसमें कई लोगों की लिस्ट है, लेकिन जब नीतीश कुमार बिहार में हैं और ये सबको पता है कि नीतीश कुमार के वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी हुई है, नीतीश कुमार को हर मतलब फैसला लेने पर अब सब कुछ छूट दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चंदेश्वर चंद्रवंशी के मतलब उन्हीं के प्रचार प्रसार के लिए वो गए हुए थे, उन्हीं के गढ़ में गए हुए थे, उनको एक बड़ा पद दे दिया। इसके अलावा देखिए अशोक चौधरी को बिहार की राजनीति से कितना मतलब दिन तक गायब रखा। उन्होंने कहा कि आप दिल्ली जाइए, दिल्ली चले गए, बार बार दिल्ली शब्द आते थे, एक कार्यक्रम होता था फिर दिल्ली निकल जाते थे। अशोक चौधरी यही थे। अब नीतीश कुमार को भाई अब देखिए नीतीश कुमार थोड़े बहुत नाराज तो रहते ही है ना, जिस तरीके से भूमिहार और ये तमाम एंगल जोड़ा गया, उनकी नाराजगी दूर करने की लगातार अशोक चौधरी कोशिश कर रहे थे। इधर जदयू के अंदर जो भूमिहार नेता थे उनको लगा कि अरे हम तो भूमिहारों के सबसे बड़े नेता हो गए। जी जी बिल्कुल। तो अब इसी से आप समझ लीजिए कि क्या मतलब क्या अशोक चौधरी को साइड करने की कोशिश अंदर ही अंदर की जा रही है, क्या गुटबाजी चल रहा है अशोक चौधरी को साइड करने के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार के सबसे करीबी और अभी भी आप मान के चलिए विश्वसनीय आप कह सकते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे थे कि बिहार में पद यात्रा और यात्रा का चलन शुरू हो गया। प्रशांत किशोर यात्रा पे निकले, उसके बाद तेजस्वी यादव यात्रा पे निकले और अब सीएम नीतीश भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। छठ की पूजा के बाद सीएम नीतीश यात्रा पर निकलेंगे, लेकिन इस बीच बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए वीडियो का गेम शुरू हो गया है। बीते दिनों आपको याद दिला दे, जगदानंद सिंह के द्वारा एक वीडियो जो तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के पहले दिन से दावा कर रहे हैं, वो वीडियो जगदानंद सिंह ने पेश कर दिया। वो वीडियो उसके बाद जदयू को ये बात काफी एक तरीके समझिए तो जदयू ने इस बात को ईको पे लेकर और अगले ही दिन अशोक चौधरी ने वो वीडियो सीएम नीतीश के बचाव में एक और वीडियो जारी कर दिया, अशोक चौधरी की तरफ से जारी किया गया। लेकिन आप सोचेंगे कि मैं ऐसा फिर ये क्यों बोल रही हूँ कि जदयू में दो फाट क्यों हो गई है। देखिए अशोक चौधरी का एक बयान था, वो बयान उतना विवादित बना दिया गया जितना बयान वो विवादित नहीं था। अशोक चौधरी वापस दिल्ली चले गए, दिल्ली से आगे सब कुछ जदयू में आपको लग रहा है ठीक चल रहा है, लेकिन ठीक नहीं चल रहा है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, मेरे सहयोगी रत्नेश है। रत्नेश, क्या हो गया है? जदयू तो अब एक तरफ है सीएम नीतीश को बचाने का काम कर रही है, लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया है? देखिए बिहार में नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अपने विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश फोकस कर रहे हैं। और इस विधानसभा चुनाव में नीतीश को पता है कि मतलब मेरी पार्टी के जो फीडबैक है, सर्वे जो उन्होंने कराया है, इस सर्वे में उनकी पार्टी जो है वो सबसे लीडिंग में है सारे विधानसभा क्षेत्रों में। तो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव खत्म करा के हमारी पार्टी को फिर से नंबर 1 की पार्टी बना ली जाए। लेकिन नंबर 1 की पार्टी तब बनेगी जब पार्टी के अंदर ही स्थिरता हो। इस वक्त क्या है, जदयू के अंदर भले ही कोई कितना भी कुछ भी कह ले कि जदयू एकजुट है, जदयू के अंदर बहुत सारे मतलब नेता नीतीश कुमार को, इसमें कोई डाउट नहीं है, नीतीश कुमार को सभी सीएम बनाना चाहते हैं जदयू के अंदर। जदयू के हर एक छोटे से कार्यकर्ताओं से अगर आप बातचीत करेंगी तो वही कहेंगे कि सीएम नीतीश ही हमारे मुख्यमंत्री हैं, सीएम नीतीश ही बिहार के राजा हैं। 25 से 30 फिर से नीतीश एक पोस्टर फिर से एक मतलब पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर से ये दर्शाने की कोशिश एनडीए गठबंधन में भी की जा रही है कि मतलब 25 से 30 तक कोई वैकेंसी नहीं है। एनडीए गठबंधन में भी चाहे चिराग पासवान को लेकर चर्चा उठती है या फिर चिराग पासवान के अलावा उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम आता है, जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन, उनका भी नाम चर्चा में आता है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई सीएम फेस नहीं जारी किया। सम्राट चौधरी को आपने देखा कि 9 अगस्त 2022 के बाद से फ्रेम में लाया गया था जब नीतीश महागठबंधन में थे। तो ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी कि सम्राट चौधरी को अगला सीएम बीजेपी प्रेजेंट कर सकती है। हालांकि बीजेपी के अंदर सीएम के कई चेहरे थे, कई दिग्गज चेहरे थे, जैसे सुशील मोदी। कई बार ऐसा हुआ है कि सुशील मोदी का नाम सामने रखा गया है कि अब नीतीश में अगर नीतीश एनडीए गठबंधन से अलग भी हो जाते हैं तो सीएम सुशील मोदी के चेहरे पर लड़ेगी। लेकिन उनके चेहरे पर बिहार की जनता बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करती थी। अगर बीजेपी के कोई वोटर हैं तो वो भी सुशील मोदी के चेहरे पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे। इसके बाद कई ऐसे चेहरे आए, कई महादलित चेहरे आए, कई दलित चेहरे आए, कई ओबीसी समाज से कई नेताओं को आगे किया गया था, जिनमें
कई लोगों के नाम की चर्चाएं होती हैं, जैसे नित्यानंद राय की भी चर्चा एक बार उठती है कि नित्यानंद राय भी बिहार में सीएम फेस हो सकते हैं। इसके अलावा प्रेम कुमार का नाम भी एक बार बीच में चर्चा में आया था कि वो भी सीएम हो सकते हैं। तो इसमें कई लोगों की लिस्ट है, लेकिन जब नीतीश कुमार बिहार में हैं और ये सबको पता है कि नीतीश कुमार के वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी हुई है, नीतीश कुमार को हर मतलब फैसला लेने पर अब सब कुछ छूट दे दिया गया है कि जो करना है सो आप ही को करना है। आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार पर बीच में कैसे दिलीप जायसवाल ने मतलब लगातार दिलीप जायसवाल या फिर उनके टीम के जितने सारे लोग थे ये बातें कहते कि हाँ मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार नीतीश के ही हाथ में होता है। ये बात बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व समझता है। उन्होंने दिलीप जायसवाल को क्या किया, इस मामले को समझाने के लिए दिल्ली बुला लिया। अब ये सारा प्रकरण एक तरफ चल रहा था, नीतीश कुमार अपने पार्टी को नंबर 1 की पार्टी बनाने के सिलसिले में आगे बढ़ा रहे थे। तब तक अचानक अब देखिए क्या है कि विधानसभा का चुनाव होना है, उसके पहले पार्टी के नेता जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर भ्रमण करते हैं, फीडबैक अभी से लेना स्टार्ट कर रहे हैं। इस कड़ी में आपने देखा होगा कि जहानाबाद में अशोक चौधरी गए थे, तो भूमिहारों को लेकर के जिस तरीके से देखिए कहने के लिए तो ये कहा जाएगा, अब बार बार शब्द निकल जाते हैं भूमिहारों के लिए उन्होंने कहा, हालांकि उनके कहने का पैटर्न कुछ अलग था। वोट नहीं मिले, क्यों नहीं मिले, भूमिहारों का एक गढ़ है। नीतीश कुमार उनके कहने का अर्थ है कि जिन हर जाति के लोगों को नीतीश कुमार सोचते हैं, उनके फायदे सभी जाति के जो उनके बिहार सरकार में जो भी फायदे आते हैं हर जाति के व्यक्ति उस फायदे को उठाते हैं, हर योजनाओं का लाभ हर जाति का व्यक्ति उठाता है। तो उनके कहने का पैटर्न कुछ और था, लेकिन जिस तरीके से इसे मोड़ा गया, भूमिहार एंगल दे दिया गया, इसमें जाति विशेष बना दिया गया, इससे अशोक चौधरी की पूरी तरीके से भद पिट गई थी। अशोक चौधरी को भूमिहारों का विरोधी बता दिया गया था। कई भूमिहार के नेता उनके पार्टी के अंदर ही आकर उनके खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे थे। नीरज कुमार को आप ले लीजिए, परबत्ता के विधायक संजीव को ले लीजिए, या फिर कई ऐसे भूमिहार के नेता था। डॉक्टर अरुण तो खैर वो तो अभी फिलहाल अलग है, डॉक्टर अरुण भूमिहार समाज के एक बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं। जहानाबाद में उन्होंने इस बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, वो भी आकर बोलते थे। संजीव कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया, क्या किया उन्होंने जदयू के लिए? बिल्कुल, अशोक चौधरी पर हर कोई हमलावर हो गया था, भूमिहारों का विरोधी अशोक चौधरी को बता दिया गया था। अब इस पर क्या हुआ, अशोक चौधरी के तरफ जो ये एंगल मोड़ा गया, उनके पार्टी के अंदर ही दो फाड़ मचनी शुरू हो गई। हालांकि नीतीश कुमार को देखिए बहुत स्मार्ट तरीके से उन्होंने कैसे इसको मैनेज किया है, इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इसे मैनेज किया है, आपने देखा ये बयान आया 2-3 दिन तक खूब ये हाईलाइटेड रहा, खूब चर्चा में रहा। नीतीश कुमार के संज्ञान में जब ये बयान आता है, जब ये बातें जाती हैं कान में कि ऐसे इस तरीके से वो कर रहे हैं, तब आप देखिए उन्होंने क्या किया। चंदेश्वर चंद्रवंशी उनको पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर एक बड़ा पद दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चंदेश्वर चंद्रवंशी के मतलब उन्हीं के प्रचार प्रसार के लिए वो गए हुए थे, उन्हीं के गढ़ में गए हुए थे, उनको एक बड़ा पद दे दिया। इसके अलावा देखिए अशोक चौधरी को बिहार के राजनीति से कितना मतलब दिन तक गायब रखा। उन्होंने कहा कि आप दिल्ली जाइए, दिल्ली चले गए, बार बार दिल्ली शब्द आते थे, एक कार्यक्रम होता था फिर दिल्ली निकल जाते थे। उस समय कितना मतलब दिल्ली आने जाने का प्रक्रिया बढ़ा था। अचानक से ये पूरा मामला नीतीश कुमार ने मोड़ दिया और क्या किया, एक और बात समझ लीजिए, क्या किया नीतीश कुमार ने, अचानक से ललन सिंह की सक्रियता बढ़ा दी बिहार में। ललन सिंह, अनंत सिंह की सक्रियता बढ़ा दी बिहार में। अनंत सिंह के घर चले गए, वो 1 मिनट 2 मिनट के, हाँ पटना स्थित आवास पर आ गए। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना देर ही रहे, लेकिन एक भूमिहारों में एक मैसेज गया ना। और अध्यक्ष आपको याद हो तो नीतीश खुद जब काम का जायजा लेने गए थे तो वहां पे ललन सिंह, अनंत सिंह भी मौजूद थे। बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूँ। और इस दरमियान क्या किया, अशोक चौधरी को दिल्ली भेज दिया गया, आप जाइए दिल्ली में बैठे रहिए। आप किसी भी कार्यक्रम में, जो अशोक चौधरी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहते थे हमेशा, उन अशोक चौधरी को क्या किया गया कि किसी भी कार्यक्रम में अगले 1 हफ्ते तक आपको नहीं रहना है, बिहार में नहीं रहना है। आप जाइए बिहार से बाहर दिल्ली चले जाइए, वहां जाकर आप रहिए, कुछ दिन मामला शांत होगा तब आइएगा। देखिए जहानाबाद में नीतीश कुमार जानते हैं कि 2024 में उनको सब पता है कि 24 में एक गलती हुई है। क्या डिमांड वहां की जनता कर रही थी, वहां की जनता का यही डिमांड था कि जदयू कोई भूमिहार नेता को अगर टिकट देता है तो शायद वो सीट नहीं लूज करती जदयू। लेकिन
मतलब जिस तरीके से चंदेश्वर चंद्रवंशी के खिलाफ नाराजगी थी, लोगों की यही डिमांड थी कि भूमिहार को आगे खड़ा करना चाहिए। उसी विवाद को लेकर के एक नया विवाद बखेड़ा शुरू हो गया बिहार में। तो उन्होंने क्या किया, नीतीश कुमार ने ललन सिंह को दिल्ली से बुला लिया राजधानी पटना में। उसके अलावा क्या किया, खुद अनंत सिंह के घर चले गए, वहां पर कार्यक्रम का जायजा लेने के अनंत सिंह भी साथ साथ में चले गए। इसके अलावा और सुनिए, जब वहां से लौटे तो अनंत सिंह और ललन सिंह एक साथ बैठ गए। एक साथ बैठकर तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई, ये एक बताने की कोशिश की गई कि नहीं। अब देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार जानते हैं अशोक चौधरी को लेकर के नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के अंदर, देखिए भले अशोक चौधरी ने बोला हो लेकिन पार्टी की भद पिट रही थी। जदयू ऐसा, जदयू को ही तो दर्शाते हैं, ऐसा लग रहा था कि जदयू या नीतीश कुमार मतलब भूमिहारों के विरोधी हो गए हैं, इस तरीके से सारा मैसेज जा रहा था। लेकिन उसे डाइवर्ट नीतीश कुमार ने जिस तरीके से किया, वो भूमिहार भी शांत हो गए, सब कुछ मामला खत्म हो गया। अब क्या हो गया, अशोक चौधरी पर एक सवाल खड़ा हो गया कि नीतीश कुमार नाराज हैं अशोक चौधरी से, बहुत भयंकर नाराज है, ये बयानबाजी क्यों उन्होंने दे दी, अचानक से सब बोलने की क्या जरूरत पड़ गई। और अब तक देखिए कि मतलब एक चेहरे पर मतलब होता है ना तनाव अशोक चौधरी का, पत्रकारों के साथ कैसे उन्होंने किया था, पटना एयरपोर्ट पर झल्ला गए थे काफी ज्यादा सवाल जब उन्होंने पूछा था। तो जब एक सवाल उनके मतलब मंत्रिमंडल पर भी उठ गया था कि उनका मंत्री पद छीन सकता है, नीतीश कुमार बहुत नाराज हैं उनसे, काफी एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई। लेकिन देखिए आप नीतीश कुमार कितने, इसी से आप अंदाजा लगाइए कितने मास्टरमाइंड राजनीति के, उन्होंने सारे मामले को डाइवर्ट किया। अशोक चौधरी आ गए, लेकिन अशोक चौधरी नीतीश कुमार में मतलब उस बयान को लेकर के नाराजगी तो बढ़ी रही थी ना, तभी सर इधर एक नया मामला शुरू हो जाता है बिहार में। क्या, तो नीतीश कुमार गिड़गिड़ा रहे थे। ये एक तेजस्वी यादव ने नया बयान जारी कर दिया। उनका ये कहना था कि 8 अगस्त को नीतीश कुमार आए थे हमारे यहाँ और हमारे यहाँ आकर गिड़गिड़ा रहे थे कि अब हम गलती कर दिए हैं, अब सरकार आप बना लीजिए। लेकिन सच्चाई क्या है उस वीडियो की, ये आप सभी ने देखा होगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि अब अशोक चौधरी ही थे, अब नीतीश कुमार को, भाई देखिए नीतीश कुमार थोड़े बहुत नाराज तो रहते ही है ना, जिस तरीके से भूमिहार और ये तमाम एंगल जोड़ा गया, उनकी नाराजगी दूर करने की लगातार अशोक चौधरी कोशिश कर रहे थे। इधर जदयू के अंदर जो भूमिहार नेता थे उनको लगा कि अरे हम तो भूमिहारों के सबसे बड़े नेता हो गए, सबसे बड़े भूमिहार के मतलब समाज के सबसे, तब से भूमिहार के लिए वो क्यों नहीं खड़े हुए जहानाबाद में, क्यों नहीं उन्होंने जाके जिता दिया, क्यों नहीं भूमिहारों को मना लिया जो आज अशोक चौधरी के खिलाफत में कर रहे थे। उनको जाना चाहिए था ना जाकर के वहां पर, ऐसा था कि अगर आप भूमिहारों के बड़े हितैषी हैं तो जाकर जहानाबाद में आपको जिताना चाहिए था। क्यों नहीं जहानाबाद में जाकर भूमिहारों को आपने मतलब क्या कहते हैं एक तरीके से कन्विंस कर लिया, तो शायद वो सीट आप लूज नहीं करते। लेकिन अशोक चौधरी के इस बयान को खुद उनके ही पार्टी के अंदर, ये तो ऐसा लग रहा है कि जदयू में दो फाड़ मचा हुआ है। ये जदयू में पहली बार नहीं है जो दो फाड़ मचा हुआ है, ऐसे कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें दो फाड़ मचा। आरसीपी सिंह का जो प्रकरण हुआ था उसमें जदयू के अंदर गुटबाजी कई तरीके की हो गई थी। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा के समय भी ऐसे हम सुनते थे कि ये गुटबाजी चल रही है अंदर ही अंदर। तो ये गुटबाजी को नीतीश कुमार बार बार खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जदयू के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार इस तरीके के विरोधाभास बयान देकर के ये मामला कर रहे थे। तो इधर क्या हुआ, अशोक चौधरी अब थोड़े से नाराज तो नीतीश कुमार है। अब नीतीश कुमार के बचाव के लिए अशोक चौधरी ने कह दिया कि उनके पास कोई वीडियो नहीं है, अगर है तो जारी करें, क्यों नहीं जारी करते। जैसे ही वो बयान देते हैं अगले 2-3 घंटे के अंदर में वो वीडियो जारी कर दिया जाता है। तो इधर वीडियो जारी करते ही अशोक, आप देखेंगे उसके ठीक अगले दिन अशोक चौधरी उठते हैं और अशोक चौधरी अपने आवास पर पत्रकारों को बुलाते हैं, बुला करके वीडियो दिखाते हैं, 3 वीडियो जारी करते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से वो वीडियो हमारे स्क्रीन पे चले और बताया जाए, दिखाया जाए कि वो वीडियो में क्या क्या अशोक चौधरी ने जो वीडियो दिखाया है, जिसमें पहले लालू प्रसाद यादव का एक वीडियो, जो एक समय में जब नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने की बातचीत चल रही थी तो लालू ने फोन किया था नीतीश कुमार को, कैसा ऐसा चल रहा है, बीजेपी कमजोर है, एनडीए गठबंधन कमजोर है, तो क्यों ना ये किया जाए। तो उनके कहने का मतलब है कि कौन गिड़गिड़ा रहा था, नीतीश कुमार का लगातार वो पक्ष लेते हुए अशोक चौधरी ने जारी किया। लेकिन देखिए इसमें क्या है, ठीक कुछ देर के बाद से ठीक मतलब अशोक चौधरी इधर वीडियो जारी कर रहे हैं, उधर जदयू में पीसी चल रहा है इसी मामले को लेकर के। इधर नीरज कुमार मतलब ये कर रहे हैं। तो रत्नेश ये कह सकते हैं कि अभी भी अशोक चौधरी को जदयू का हिस्सा नहीं माना जा रहा है। जदयू के हिस्से तो वो है, लेकिन अलग से जारी करना, अलग से बचाव करना। देखिए जो अशोक चौधरी ने जो वीडियो जारी किया है वो वीडियो का मतलब कुछ और है, लेकिन नीरज कुमार उस वीडियो से अलग, मतलब कहने का पैटर्न वही है कि
आरजेडी जो है नीतीश कुमार को कहती है कि सर्वे सर्वा नीतीश कुमार ही है, तब जब साथ रहती है, लेकिन जब अलग हो जाती है तो ये कहते हैं नीतीश किसी काम के नहीं, नीतीश को हमने बनाया, 2-2 बार हमने मौका दे दिया, उस पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। लेकिन अशोक चौधरी जहां एक तरफ अपने आवास पर बुलाकर जिस तरीके से ये करते हैं और नीरज कुमार इधर जदयू में करते हैं, इसका मतलब कि पहले से कुछ मामला चल रहा था दोनों के बीच में कि आखिरकार जदयू कार्यालय में भी ये सारे कार्यक्रम अशोक चौधरी वहां भी हो सकते थे, लेकिन वो नहीं किया गया। या फिर ये भी हो सकता है कि गुड मतलब फेथ बनाने के लिए, गुड फील कराने के लिए नीतीश कुमार के नजर में ये जदयू के अंदर एक तरफ नीरज कुमार ही सबसे विरोधी वाला, भूमिहारों को लेकर सबसे ज्यादा भड़के नीरज कुमार ही थे। जी 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 बिल्कुल। तो अब इसी से आप समझ लीजिए कि क्या मतलब क्या अशोक चौधरी को साइड करने की कोशिश अंदर ही अंदर की जा रही है, क्या गुटबाजी चल रहा है अशोक चौधरी को साइड करने के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार के सबसे करीबी और अभी भी आप मान के चलिए विश्वसनीय आप कह सकते हैं वो अशोक चौधरी ही हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद उनको साइड करने की कोशिश की जा रही हो। अब जदयू को, तेजस्वी को एक्सपोज करते करते खुद ही जदयू एक्सपोज हो रही है कि भाई पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक तरफ सेम पॉइंट पर नीरज कुमार करते हैं, अगर अशोक चौधरी कर दिए, बड़े मंत्री हैं वो, और जिस तरीके से नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, मंत्री हैं वो, अशोक चौधरी ने कर दिया जब जानकारी हो गई तो उसी टॉपिक पर जदयू में पीसी बुलाकर करने की क्या जरूरत थी? वही वीडियो, हाँ, इसका मतलब ये है कि अंदर अंदर बातचीत भी नहीं हो रहा है किसी में। बातचीत कर लेते कि हम ये वीडियो जारी कर रहे हैं, इसके बाद आप चाहें तो इस वीडियो को 2 और वीडियो मेरे पास है, इसे भी आप जारी कर सकते हैं, ये भी तो कर सकते थे। तो ये इन्होंने नहीं किया। हो सकता है कि जानकारी हो गई, आनंद पान ने फिर पीसी बुला दिया हो कि नहीं हम भी जारी करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं अंदर अंदर एक मतलब स्पष्ट हो रहा है कि जदयू के अंदर मतलब सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, दो फाड़ की स्थिति मच गई है और तेजस्वी को एक्सपोज करते करते जदयू खुद एक्सपोज हो रही है। अब इसे क्या होगा जदयू के अंदर, अंतिम बात में कहूंगा कि इसे क्या होगा, विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाएगा। अब नीतीश कुमार इसे कैसे मैनेज करते हैं वो भी देखते हैं हम लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश। देखिए, तमाम मुद्दों पर चर्चा की, आखिर एक समय में जदयू के ही दोनों लोग हैं, ये एक समय में क्यों रखेगी पीसी, इस पर हमने चर्चा की। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।